नमस्ते पिताजी। रमेश, शहर से क्या कमा कर लाए हो? महंगाई बहुत बढ़ गई है और ऊपर से पेट्रोल के दाम भी, तो मैं ये। सुरेश, ये कुछ पैसे मम्मी जी के लिए मोबाइल, दीदी के लिए कंगन और भैया के लिए चप्पल। कहाँ से की कमाई? जो ई बाइक चलाई उसने सारी बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई। जॉय की बाइक जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी। आज ही घर आए और बचत कमाए। नमस्कार, मैं संजय सरवरिया, आप देख रहे हैं लकी डीसीएन न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। दमोह सांसद ने की बीच किट वितरित। मध्य प्रदेश सरकार के संस्कृति मंत्री ने जवेरा क्षेत्र को दी करोड़ों रुपए की सौगातें। इंडोरिया में निकाला गया फ्लैग मार्च। सेकेंड डिस्ट्रिक्ट ताइक्वांडो चैंपियनशिप 2025 का मानस भवन में हुआ आयोजन। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे सागर नाका चौकी की, जहां पर एक नाबालिग गुम हो गई थी, जिसे स्टाफ के द्वारा ढूंढ निकाला गया। दमोह थाना अंतर्गत एक गांव से एक नाबालिग गुम हो गई थी। परिवार के लोगों के द्वारा इस संबंध में एक एफआईआर भी दर्ज कराई थी। गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई थी। साथ ही पुलिस के द्वारा लगातार इस संबंध में कार्रवाई की जा रही थी। साइबर सेल की भी मदद ली जा रही थी। परिवार के लोगों के द्वारा भी कुछ शक जाहिर किया गया था। पुलिस को मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस दिल्ली पहुंची, हरियाणा पहुंची। साइबर सेल की मदद से दस्तयाब कर लिया गया है। इस नाबालिग को बताया जाता है कि इसके साथ एक युवक भी था, जिसे पकड़ लिया गया है। क्या पूरा मामला है, किस तरह का एक घटनाक्रम था, आइए जानते हैं। इंसान कायम हुआ था, एक नाबालिग गुम हो गई थी, क्या कार्रवाई की गई? दिनांक 19/6/25 को बच्ची गुम हो गई थी, जिसके अपना पंजीयन किया गया था। जिसकी साइबर सेल से जानकारी मिलने पर भी तलाश किया। जो बार बार उन्होंने लोकेशन वगैरह बदला। जो हरियाणा का जिला रेवाड़ी में लोकेशन मिलने गया, लोकेशन के आधार पर रेवाड़ी से उनको दस्तयाब किया गया है। नाबालिग के जो बच्ची है उसके साथ में एक लड़का उसी के गांव का अनिल अहबार करके भी संदेह दस्तयाब हुआ है और पूछताछ की जा रही है। कथनों के आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाती है। मामले में नाबालिग के बयान दर्ज किए जाएंगे, उसके अनुसार ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज। अपने जीवन के 50 वर्ष चिकित्सा के क्षेत्र को देने वाले आम जनमानस को स्वास्थ्य लाभ पहुंचाने वाले चिकित्सकों को नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन नीमा के द्वारा सम्मानित किया गया। दमोह नगर के निजी होटल में कार्यक्रम आयोजित किया गया। स्वर्णम सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि दमोह सांसद राहुल सिंह, विशेष अतिथि के रूप में राज्य मंत्री लखन पटेल, विधायक दमोह जयंत मलैया, नीमा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर महेश गुप्ता, प्रांतीय महासचिव डॉक्टर कल्याण सिंह, आयुष अधिकारी डॉक्टर राजकुमार पटेल, आईएमए के जिला अध्यक्ष डॉक्टर संजीव सिंघई, डॉक्टर विजय सिंह राजपूत, नीमा के जिला अध्यक्ष डॉक्टर एलसी नेमा सहित बड़ी संख्या में डॉक्टर्स यहां पर मौजूद रहे। सभी का साल श्रीफल स्मृति चिन्ह देकर सम्मान किया गया। उपस्थित अतिथियों के द्वारा अपनी बात को रखा गया। वर्ष चिकित्सकीय जीवन में जिन चिकित्सकों को हो गए, उनका आपने आज सम्मान किया इस मंच के द्वारा। हम सभी लोगों ने उनकी जो भी उन्होंने सेवाएं समाज के लिए दी हैं, बहुत सेवाएं दी हैं, उन सब के लिए हम लोग उनका धन्यवाद करने आए थे, उनका शुक्रिया करने आए थे और उनका सम्मान करने आए थे। और उनका सम्मान करके हम लोग स्वयं ही सम्मानित हुए हैं। आज नीमा ने 50 वर्ष चिकित्सकीय जीवन पूर्ण किया, उनका सम्मान किया और आपके द्वारा सम्मान हुआ है। देखिए, आज का सारा दिन जो है
बड़ा आनंदमय रहा। सुबह पत्रकार जो दैनिक भास्कर जो जबलपुर संस्करण उनके नए ऑफिस के उद्घाटन में सम्मिलित हुए और अभी दोपहर में हिंदोलिया में प्राकृतिक खेती को लेकर संगोष्ठी और लगभग 1000 किसानों को मिनी किट वितरित करने का सौभाग्य मिला। और उसके बाद शाम को सोने पे सुहागा हो गया, सभी डॉक्टर्स मिल गए। और सबसे अच्छी बात है कि अभी उम्र 50 नहीं हुई, लेकिन यहाँ पे ऐसे वरिष्ठ डॉक्टर हैं जिनकी 50 वर्ष की प्रैक्टिस हो गई। तो ऐसे डॉक्टर्स के सामने जाना, उनको सम्मान करना अपने आप में गर्व की बात है। निश्चित ही कोरोना के समय हमने पहचाना और जाना कि डॉक्टर की क्या अहमियत है हमारे जीवन में। और जो लोग बोलते कि डॉक्टर भगवान है, वो वास्तव में भगवान है, क्योंकि कोरोना के समय कोई अपने भाई को, कोई अपनी पत्नी को, कोई अपने पति को, कोई दोस्त को छूने तैयार नहीं था, सगे संबंधी नहीं, क्योंकि उसको कोरोना थे। लेकिन दबंगई से, दमदारी से, ऊर्जा के साथ डॉक्टरों ने पेशेंटों को ठीक किया, उनका इलाज किया। तो ऐसे डॉक्टर्स को पुनः उनका हाथ जोड़ के वंदन और अभिनंदन करता हूँ। पूरे एसोसिएशन का धन्यवाद करता हूँ कि इतने अच्छे आयोजन में मुझे बुलाया। और निश्चित ही नेवा जी, आपका भी बहुत बहुत आभार। और हमारे पूर्व विधायक दादाजी डॉक्टर विजय सिंह जी है, उनकी ऊर्जा हम लोग को हमेशा एक नई दिशा देती है। तो पूरे एसोसिएशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद ज्ञापित करता हूँ। आज चिकित्सकों के सम्मान में अतिथि मंच से नीचे उतरकर उनका सम्मान करने के लिए आए। जितने लोगों का सम्मान किया, बहुत वरिष्ठ डॉक्टर्स हैं जिनने 50 साल से अधिक अपनी सेवाएं चिकित्सा के क्षेत्र में दी, उनका सम्मान करने का अवसर मिला। हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि वो और अभी इतने ही वर्ष और सेवा दे, ताकि जनता को भी लाभ मिले और उनके अनुभव हम सबको भी मिलते रहे। हमारी ओर से ये बहुत बहुत नेमा के द्वारा आज उन चिकित्सकों का सम्मान किया गया जिनने चिकित्सक की जीवन के 50 वर्ष जी इस समाज को दी। हाँ, योजना जी जी। देखिए, ऐसा है, चिकित्सकों का सम्मान होना अपने आप में बड़ी चीज ऐसी होती है क्योंकि जीवन भर वो बिना किसी सम्मान के लिए कार्य करती रहते हैं। और जब वो पूरा लंबा कार्य कर देते हैं, लंबा उनका एक अरसा निकल जाता है, और जब उनको सम्मान करते हैं तो उनके हृदय गदगद हो जाता है और उनके अंदर एक नवीनता का संचार होता है कि भैया अब हमें और सेवा करना चाहिए। यार, जब इतनी सेवा करने में लोगों ने इतना सम्मान दिया तो जो बचा हुआ जीवन है वो हम लोक मंगल में लगाएंगे। तो ये भावना पैदा करने के लिए सम्मान समारोह को हमने रचा। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। सागर निवासी एक व्यक्ति चलती ट्रेन से नीचे गिर गया। बताया जाता है कि ट्रेन में काफी अधिक भीड़ थी, जिसके बाद अचानक से धक्का लगा और वह नीचे गिर गए। घटना के संबंध में घायल के द्वारा बताया गया कि वह पान उमरिया जा रहे थे। सागर से पान उमरिया का सफर कर रहे थे। विंध्याचल एक्सप्रेस में सफर कर रहे थे। बीती रात लगभग 1:30 से 2 बजे अचानक से वह, बताया जाता है, गेट के समीप खड़े हुए थे। धक्का लगा, उसके बाद वह नीचे गिर गए, जिसके बाद उन्हें चोट आई। जिला अस्पताल में उन्हें दाखिल किया गया, जहां उनका उपचार जारी है। क्या नाम है आपका? राजेश कुमार तिवारी, कहाँ के रहने वाले हैं? बराठा जिला सागर। कहाँ जा रहे थे आप? क्या हो गया जी, मैं सागर से कटनी यहाँ जा रहा था, पान उमरिया। क्या हो गया? ट्रेन से गिर गया हूँ। कौन सी ट्रेन से जा रहे विंध्याचल से। कल लेट में थी गाड़ी, जैसे समय से आ जाती है, कल लेट में थी कुछ गाड़ी, 1:30-2 के लगभग में आई थी गाड़ी। कैसे गिर गए आप? क्या कर रहे थे? मुझे पता नहीं, मैं ट्रेन में ज़्यादा भीड़ थी, वहाँ बाथरूम के यहाँ पर, वहीं से एकदम से झटका सा लगा तो मैं बाहर घूम गया हूँ, पकड़ नहीं पाया हूँ, हाथ छूट गया तो गिर गया। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। डिस्ट्रिक्ट ताइक्वांडो चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किया गया। फिट इंडिया के तहत इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। दमोह के मानस भवन में दमोह ताइक्वांडो एंड मार्शल आर्ट्स एकेडमी के द्वारा इसका आयोजन किया गया। सुबह इसका शुभारंभ किया गया। मनीष सिंह एवं दीपेश सेन इस संस्था के प्रमुख सदस्य हैं, जिनके द्वारा ये आयोजन कराया जाता है।
अतिथियों में पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मनु मिश्रा, बबलू भट्ट के अलावा अन्य अतिथिगण मौजूद थे। समिति के सदस्यों के द्वारा यहाँ पर विशेष व्यवस्थाएं की गई थीं। इस अवसर पर जहां अतिथियों के द्वारा अपनी बात को रखा गया तो वहीं मैच का भी आनंद लिया गया। बड़ी संख्या में बच्चे यहाँ पर मौजूद थे जो इस प्रतियोगिता का हिस्सा है। लगातार इनके द्वारा ताइक्वांडो में प्रशिक्षण लिया गया है, मार्शल आर्ट में प्रशिक्षण लिया गया। बच्चों के द्वारा अपनी प्रतिभा का यहाँ प्रदर्शन भी किया गया। इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया गया ताकि वह आगे अन्य प्रतियोगिताओं में हिस्सा ले सकें। जिला स्तरीय प्रतियोगिता थी, इसके बाद संभाग स्तरीय और प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिताओं का आयोजन भी होना है। बच्चों में खासा उत्साह नजर आया। आप सबका मैं इस कम्युनिटी को हार्दिक स्वागत करता हूँ। और मैं जो देख रहा हूँ कि यहाँ जो बच्चे छोटे बच्चे बैठे हैं, ये जो प्रतियोगिता है ये आपको आत्मनिर्भर रहने के लिए सिखाती है। कला है ये जो आपको आगे चलकर और भविष्य में हमारी बेटी के लिए बहुत आवश्यक है। जो आपका सामाजिक परिवेश है उसमें उनको सुधार में ट्रेन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनको कभी भी किसी चीज की जरूरत है तो इसके माध्यम से वो अपनी आत्मरक्षा कर सकती है। अभी इन जैनों का प्रदर्शन करने के लिए यहाँ पर कराया, क्योंकि हमारे जो युवा साथी थे उनने यहाँ पर हम लोग टीवी में देखते हैं। ये अभी नेशनल में बिहार में जो कार्यक्रम चल रहा है उसमें हमने देखा और बड़े स्तर पर इस प्रतियोगिता का आयोजन होगा। मैं भाई संजय सवरिया जी से और डॉक्टर मनीष सनेजानी जी से आग्रह करूंगा कि हम सब लोग आगे चल के मनीष भाई और पूरी टीम को प्रोत्साहित करेंगे ताकि वो प्रदेश स्तर का या सामाजिक टूर्नामेंट यहाँ लोगों में आयोजित कर सके। और इसलिए हमारे जो बच्चे हैं उनको और अच्छा प्रतियोगियों के साथ प्रतिभागी करने का मौका मिलेगा और अच्छे लोग भी यहाँ पर प्रतियोगिता देखने मिलेगी ताकि उनको आगे बढ़ने का अवसर मिल सके। मैं आज सभी को सीख रहा ताइक्वांडो यहाँ प्रतियोगिता का आयोजन चल रहा है। मनीष सिंह जी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि आपके बच्चे कुछ ऐसी विधा को सीखें ताकि वो आत्मनिर्भर हो सके सुरक्षा के लिए। बेटियाँ भी हैं, लगातार समाज में सभी की क्षमता रहती है और इस तरह से मनीष भैया प्रयास कर रहे हैं। बेटी जब समाज में जाए तो होकर का घर से निकले और सुरक्षित रहना पड़े। वर्तमान जो परिस्थितियाँ हैं इसको देखकर सभी को बच्चों की चिंता होती है। मनीष भैया लगातार कई विभागों बच्चों को बीच लेकर जा रहे हैं। तो बच्चों में जिस तरह से उत्साह मैं देखता हूँ जिसको मैं पूर्व मुझे प्रमाण पत्र वितरण करने का भी मौका मिला था। जब बच्चों को गाइड प्रदान किया गया था उनकी योग्यता और क्षमता के अनुसार कई तरह की प्रतियोगिता में उन्हें हिस्सा लिया था और उसके बाद उन्हें ब्लैक बेल्ट, येलो बेल्ट और ग्रीन बेल्ट आदि प्रदान किए गए थे। इस कार्यक्रम में मुझे आने का मौका मिला था। यहाँ जो बच्चे बैठे हैं निश्चित रूप से देश का भविष्य है और मैं ये चाहता हूँ कि ये जो बच्चे हैं ये कंटिन्यू हो ताकि इनके जीवन में ये जो कला है तो इस तरह से समाहित हो जाए कि अभी और इसके बाद भी उन्हें कभी किसी भी प्रकार से सुरक्षा को लेकर ना तो उनके माता पिता को ना ही बच्चों को चिंता। मनीष भैया के प्रयास निश्चित रूप से काफी सराहनीय है और मैं तो मनीष भैया से यही कहूँगा ये प्रयास निरंतर चलना चाहिए। रहेगा जैसे दादा ने कहा कि संभाग स्तरीय प्रतियोगिता आयोजन किया जाना चाहिए तो आप लोग संभाग स्तरीय और राज्य स्तरीय जो भी आप प्रतियोगिता का आरम्भ बता रहे हैं जिस रूप में मेरी आवश्यकता हो, चाहे तन से चाहे मन से चाहे धन से, हर रूप से आपके साथ और आपकी टीम के साथ मंच पे लोग बैठे हैं उनकी तरफ से मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि कहीं पीछे नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। एवं उसके अभिभावकों का स्वागत करते हुए मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि ये जो मार्शल स्पोर्ट्स होते हैं जो हमें अनुशासन सिखाते हैं, साथ में हमें ताकत शक्ति देते हैं कि हम बुराइयों से लड़ सकें, लेकिन इसके साथ ही अनुशासन बहुत जरूरी है कि हमें ये ताकत, ये शक्ति, ये जो कला है इसको कहाँ इस्तेमाल करना है। हमें इसको सिर्फ दिन में इस्तेमाल करना है और जब जरूरत है, देश के लिए जरूरत है, अपने शहर के लिए जरूरत है, इसके लिए इस्तेमाल करना है।
तो ये सबसे अच्छा चीज़ रहता है किसी भी मार्शल स्पोर्ट्स का कि हमें अपनी शक्ति हमें ताकत अपने कहाँ सही जगह इस्तेमाल करना है ये सिखाती है। सिर्फ शक्ति देती नहीं है, इसका सही इस्तेमाल सिखाती है। तो मैं बच्चों से यही आग्रह करता हूँ, उनके अभिभावकों से यही आग्रह करता हूँ, आप सब लोग इस चीज़ का ध्यान रखें, मार्शल आर्ट सीखें, साथ में ये भी सीखें कि हमें इसको सही तरीके से और सही जगह कैसे इस्तेमाल करना है। धन्यवाद। दमोह जिले की जबीरा विधानसभा से विधायक एवं मध्य प्रदेश शासन के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार धर्मेंद्र सिंह लोधी निरंतर ग्राम में प्रवास कर रहे हैं। इसी दौरान रविवार को जनपद जबीरा के ग्राम चंडी चौपड़ा पहुंचे, जहां 3.3 करोड़ रुपए की लागत से बने 3311 kV उपकेंद्र का निरीक्षण किया। चौपड़ा में 3 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। कर्मचारियों से गुणवत्ता के संबंध में जानकारी ली, उन्हें दिशा निर्देश दिए। पटी महाराजपुर में 27 लाख रुपए की लागत से बन रहे नवीन आंगनबाड़ी केंद्र का लोकार्पण किया। सरस्वती स्कूल प्रांगण चौपड़ा में आयोजित जल गंगा संवर्धन अभियान में हिस्सा लिया। नोहटा वन चौकी में पहुंचकर एक पेड़ मां के नाम के तहत 30 पौधों का रोपण किया। श्री लोधी के द्वारा इस अवसर पर अपनी बात को रखा गया और क्षेत्रवासियों को लगातार शुभकामनाएं दी। वहीं लगातार उनके द्वारा सौगातें दी जा रही हैं। गणमान्य नागरिकगण हैं, सभी बहुत सारे सचिव बंधु भी दिख रहे हैं। सभी का मैं इस मंच के माध्यम से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। थाना प्रभारी हमारे विकास चौहान जी, यहाँ पर विद्युत सब स्टेशन जो लंबे समय से यहाँ के लोगों की डिमांड थी, जब मैं विधायक था तब से मैंने प्रयास शुरू किया और आज 3 करोड़ से भी ज्यादा की लागत से ये 33/11 kV ये सब स्टेशन 3.3 करोड़ माने 3 करोड़ 30 लाख रुपए की लागत से बनकर ये तैयार हुआ है। इसके पहले जब हम गांव में आते थे तो लोग कहते थे भैया हमको लाइट तो मिलती है लेकिन वोल्टेज की समस्या रहती है। कुर्सी देवराय साहब के लिए तो वोल्टेज की समस्या रहती है, पर्याप्त वोल्टेज नहीं मिल पाता और पर्याप्त वोल्टेज ना मिल पाने के कारण हम अपनी सिंचाई नहीं कर पाते। तो फिर विद्युत सब स्टेशन की मांग हमने विधानसभा में रखी। उस समय अपने ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर जी भी थे, उसी समय मैं उनके पास गया और मैंने ये बात की तो उन्होंने सहर्ष कहा कि हम यहाँ पर एक चौपड़ा में विद्युत सब स्टेशन बना के तैयार करेंगे। उस तरफ से एक पेड़ माँ के नाम मिशन लाइफ के अंतर्गत आज 30 पौधों का पौधारोपण किया और इसके अलावा 27 मील पर 10,000 पौधे भी वन विभाग के द्वारा लगाए गए हैं। निश्चित रूप से पेड़ पौधे लगने से प्राकृतिक सौंदर्य तो बढ़ता ही है, साथ में पेड़ जिस प्रकार से ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कहा भी गया है कि सांसें हो रही हैं कम, आओ पेड़ लगाएं। तो माननीय मोदी जी ने जो एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत की है, तो सभी से आग्रह है मेरा, एक पेड़ माँ के नाम ज़रूर एक पेड़ लगाएं, उसकी सुरक्षा करें। निश्चित रूप से प्रकृति के सौंदर्यीकरण में भी योगदान होगा और जिस प्रकार से ग्लोबल वार्मिंग आज बढ़ रही है, जिस प्रकार से तापमान पृथ्वी का बढ़ रहा है, वो तापमान भी संतुलित करने में मदद मिलेगी। तो आज यहाँ आकर वृक्षारोपण करके बहुत अच्छा अनुभव हुआ। धन्यवाद। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़, दमोह। रविवार को जिला जेल दमोह में बंदियों ने अखिल विश्व गायत्री परिवार दमोह के सहयोग से यज्ञ व हवन किया। जेल में नृत्य बंदियों के साथ जेल अधीक्षक CL प्रजापति, जेल शिक्षक ऋषिकांत शुक्ला, प्रहरी राम कुमार साकिब, महिला प्रहरी सत्यवती कुर्मी, दुर्गा चौधरी, नीलू सिंह आदि ने हवन किया।
इस अवसर पर गायत्री परिवार की ओर से पंकज हर श्रीवास्तव, पुनीत मिश्रा, राघवेंद्र न्यामा के साथ बड़ी संख्या में महिलाएं भी मौजूद रहीं। आइए हम आपको दिखाते हैं किस तरह से कार्यक्रम आयोजित किया गया। ओम अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वसुो देवता रुद्रा देवता आदित्या देवता मरुतो देवता विश्वेश्वरा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता भगवो देवता। ओम शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति आवा शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति। दमोह के जवेरा थाना अंतर्गत एक बड़ी घटना सामने आई थी, जहां पर एक गाय की नृशंस हत्या की गई थी। इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। उस घटना के विरोध में कई प्रदर्शन हुए, बाद में पुलिस के द्वारा जांच की गई, लेकिन अंततः अब तक कोई भी नतीजा निकलकर सामने नहीं आया, ना ही कोई आरोपी पकड़े गए हैं, जिसके चलते लगातार हिंदू समाज में आक्रोश है। बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद सहित अन्य संगठन लगातार इसको लेकर अपना विरोध भी दर्ज करा चुके हैं। आज जैसा कि बजरंग दल के द्वारा पूर्व में यह निर्णय लिया गया था कि अगर जल्दी कार्रवाई नहीं होती तो एक बड़ा प्रदर्शन होगा, आज एक बड़ा प्रदर्शन चवेरा में देखने को मिला, जहां पर हजारों की संख्या में हिंदू समाज के लोग सड़कों पर आए और उनका स्पष्ट रूप से कहना था कि गौ के हत्यारों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। ऐसा न होने पर आगे और भी बृहद आंदोलन की चेतावनी दी गई है। मौके पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुजीत भदौरिया पहुंचे, वहीं एसडीओपी देवी सिंह भी मौजूद थे। भारी पुलिस बल यहां पर तैनात किया गया था। संगठन के सदस्यों का स्पष्ट रूप से कहना है कि पुलिस के द्वारा अब तक इसमें गिरफ्तारी आखिर क्यों नहीं हुई है, किस बात का इंतजार है, आरोपियों को पुलिस क्यों नहीं पकड़ रही है। चक्का जाम लगाया गया, इसके चलते आवागमन बंद हो गया। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। ज्यादा समय हो जाने के बाद गौ माता के हत्यारों को गिरफ्तार नहीं किया गया, यह हमारी आस्था पर चोट है। अतः जवेरा थाना प्रभारी और इस मामले के जांच अधिकारियों को थाने से हटाया जाए। मध्य प्रदेश के पशुपालन एवं डेयरी राज्य मंत्री लखन पटेल के द्वारा बटियागढ़ के शांति धाम में एक पेड़ मां के नाम पर पौधारोपण किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद थे। मुक्तिधाम में 200 पौधों का रोपण किया गया। भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्याम शिवहरे, पूर्व अध्यक्ष नरेंद्र ब्यास, जिला पंचायत उपाध्यक्ष प्रतिनिधि धर्मेंद्र खटारे, जनपद पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि मंगल कुशवाहा, भाजपा मंडल अध्यक्ष सहित बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद थे। प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर एक पेड़ मां के नाम के तहत पूरे देश में इस समय पेड़ लगाए जा रहे हैं और उसी तारतम्य में आज बटियागढ़ में लगभग 200 पेड़ों को लगाया गया, जिसमें सभी पार्टी के वरिष्ठ लोग शामिल हुए और सब ने अपने अपने एक पेड़ लगा करके इस कार्यक्रम को सफल बनाने का प्रयास किया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ की पंचायत और यहाँ के जो लोग हैं जो पेड़ लगाए हैं उनकी सुरक्षा करेंगे, क्योंकि पेड़ लगाना तो बहुत सरल लगता है, परंतु उसको संधारण करना, उसको बढ़ाना, उसकी सुरक्षा करना ये एक बड़ी जिम्मेवारी है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि पंचायत इस काम को भली भांति करके और आगे बढ़ाने का काम करेगी। बटियागढ़ से अन्नू खान की रिपोर्ट। कदम संस्था के द्वारा प्रत्येक रविवार को ठीक सुबह 10 बजे कदम का पौधारोपण किया जाता है। लगातार ये सिलसिला जारी है।
आज भी पौधा रोपा गया, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय लोग पहुंचे। कदम संस्था के सदस्य भी मौजूद थे। सभी ने जन्मदिन की बधाई दी, पौधारोपण किया और कदम गीत भी गाया गया। आइए हम आपको ले चलते हैं इस कार्यक्रम में। आज यहाँ पे रोप रहा है और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि आज हमारी भाभी जी स्वर्गीय जय कुमार जैन जी की धर्मपत्नी सपरिवार यहाँ पे अक्षय, छोटे भाई, चाचा जी, सारे लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है। जय कुमार भैया जब थे तो हमेशा कदम संस्था के साथ वो आके हमारे साथ पौधारोपण करते थे और आज आप यकीन मानिए जय कुमार भैया हमारे साथ नहीं हैं, लेकिन उनके द्वारा लगाया गया एक पौधा जो एक वट वृक्ष के रूप में और हमारे पेट्रोल पंप के सामने स्थापित है। मैं जब भी उस पौधे को देखता हूँ तो मुझे एहसास होता है कि भैया आज हमारे बीच में यहाँ पे हैं। ये सबसे बड़ी बात होती है। ये एक पौधा नहीं है, ये जीवन भर आपको याद दिलाने वाला एक ऐसा पल है कि जब भी हम उस चीज़ को अपने हाथों से रोपित करते हो, कभी जब हमें उसके फल मिलते हैं, खाने छाया मिलती, तो मुझे एहसास होता है कि वाकई मुझे अपने पिता का आशीर्वाद मिल रहा है। तो आज मैं जय कुमार भैया को अपने पौधे के रूप में यहाँ पे देखता हूँ। हमेशा कदम का सहयोग करते थे, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे। जब भी कभी ज़रूरत होती थी बोले दीपक जी कभी भी आपको कोई समझ में कोई भी दिक्कत है आप कभी मुझे बताओ, हमेशा बिना बोले मुझे कह देते थे, कर देते थे। ऐसे जय कुमार भैया को मैं आज यहाँ से नमन करता हूँ। आज हमारा छोटा भाई डॉक्टर नवीन फिर जन्मदिन पौधारोपण, एक बार जोरदार ताली बजा के हम लोग नवीन का सम्मान करें। अविनाश स्वास्थ्य, पर्यावरण एवं मृदा उर्वरकता को बनाए रखने के लिए प्राकृतिक खेती करें, ऐसा कहना है सांसद राहुल सिंह लोधी का, जिनकी अध्यक्षता में हिंडोरिया विकासखंड के अंतर्गत एक चौपाल प्राकृतिक खेती के नाम एवं मिनीकिट बीज वितरण कार्यक्रम संपन्न हुआ। 1000 से अधिक कृषकों को ये निःशुल्क मिनीकिट चाहिए और पीने का पानी और खेती का पानी आ जाएगा तो ये हिंडोरिया की समस्या हल हो जाएंगी। तो मैं आपको गंभीरता से इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि ये तीनों कार्य प्राथमिकता पे हैं और तीनों काम मैं कराऊंगा। मैं आपको वचन देता हूं कि जिस काम के लिए आप लोगों ने मुझे विधायक बना के, सांसद बना के भेजा था, वो मेरे मनन में है, दिमाग में है, तो ये तीनों प्राथमिकता पे कराऊंगा। एक चीज और मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि मोदी जी के नेतृत्व में, मोहन यादव जी के मार्गदर्शन में बुंदेलखंड, और जब मैं बुंदेलखंड बोलता हूं तो उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड और मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड दोनों आ जाते हैं। इस पूरे दमोह जिले के अंदर एक भी गांव ऐसा नहीं होगा का पानी और सिंचाई का पानी भारतीय जनता पार्टी देने का काम करेगी। अब आपको इस बात की चिंता नहीं करनी कि जब चिड़ई पानी तला को पानी कहाँ जा रहा है, कि पंचम नगर का कहाँ जा रहा है, कि सद्धरू का कहाँ जा रहा है। डैम कहीं भी बने पर इस पूरे बुंदेलखंड में एक भी इंच जमीन नहीं बचेगी जहां पे पानी नहीं पहुंचेगा। और एक बात और मैं आपसे कहता हूं, मेरी बात गांठ बांध के रख लेना, जहां जहां किसान मिलते हैं उनसे कहता हूं कि हाथ जोड़ के मैं आपसे निवेदन करता हूं, मेरी गंभीरता से बात सुन लो। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि कितनी विषम परिस्थिति आ जाए, उधार लेना पड़े, कुछ करना पड़े, सब कर लेना, लेकिन मेरे किसान भाइयों में हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि अपनी खेती की जमीन मत बेचना, खेती की जमीन मत बेचना। क्योंकि अभी 5 महीने पहले पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जब 100वीं जन्म शताब्दी वर्ष था तो मोदी जी आए थे खजुराहो और 44,000 करोड़ रुपए की लागत से कैन बेतवा लिंक, 2 नदी है कैन और बेतवा, दोनों को जोड़ने का काम किया है। अभी जब मैं दिल्ली गया था तो वहां पे क्या नाम से जल शक्ति मंत्री से मिला था, यहाँ पे तुलसी सिलावट जी से मिला था, तो नर्मदा जी को पतई घाट से लेके पूरे यहाँ खमरगौर हटा तक लाने के लिए 2 नदी को जोड़ने के काम में लगी। तो सरकार मोदी जी का नेतृत्व और मैं खुद बोलता हूँ मोहन यादव जी की दूरदर्शिता इस 10 साल में पूरे दमोह जिले के कोने कोने में पीने का पानी और सिंचाई का पानी देने का काम करेगी। इसलिए मैं हाथ जोड़ के फिर निवेदन करता हूं कि कितनी विषम परिस्थिति आ जाए, खेती की जमीन हमें नहीं बेचनी है। सरकार और मध्य प्रदेश सरकार निरंतर विकसित खेती को लेके कार्य कर रहे हैं। उसी को लेके आज प्राकृतिक खेती को लेके एक कार्यशाला का आयोजन किया हिंडोरिया में। इसके बाद मिनी किट जिसमें 4 किलो उड़द और राहर और रागी है उसको वितरित करने का आज हम लोगों ने काम किया है। लगभग 1000 जो किट है जो किसानों को दी जाएगी। उद्देश्य केवल ये है कि अच्छा किस्म का बीज हो और अच्छी खेती हो
इससे प्रगतिशील और उन्नत किसान हमारे मध्य प्रदेश का बन सके। और तकरीबन 500 किट अभी बढ़ चुकी है, 500 और बची हैं, तो अगले 2 घंटे में वो सबको पहुंच जाएंगी। और इसके लिए मैं माननीय मोहन यादव जी के लिए, कृषि मंत्री हैदल सिंह कंसाना जी के लिए और माननीय मोदी जी को आभार और साधुवाद देता हूं किस नवाचार के लिए। इस अवसर पर कृषि अधिकारी श्री प्रजापति भी मौजूद थे। उनसे भी हमने चर्चा की कि किस तरह से ये बीज वितरण किया जा रहा है। सांसद जी के विशेष मार्गदर्शन पर और उनके निर्देशन पर भिंडोरिया में जो है मिनी किट वितरण का कार्यक्रम आज आयोजित किया गया है, जिसमें जो है लगभग 1000 किसानों ने पंजीयन कराया है और अभी 500 मिनी किट वितरण हो चुके हैं। और आगे निरंतर ये जो है आज ही हम सभी किसानों को मिनी किट वितरण करेंगे। इसमें उड़द, अरहर और रागी का बीज यहाँ पर वितरित किया जा रहा है। जो उन्नत किस्म का भारत सरकार द्वारा बीज आया है उसके मिनी किट का वितरण किया जा रहा है। और साथ में हम लोगों ने यहाँ पर किसानों को एक प्रशिक्षण का आयोजन भी किया है, जिसमें प्राकृतिक खेती, DAP के विकल्पों के बारे में, नैनो यूरिया का उपयोग, नैनो DAP के उपयोग के बारे में वैज्ञानिकों द्वारा जानकारी दी गई। साथ ही जो है एक यहाँ पर हम लोगों ने ड्रोन भी रखवाया था, जिससे ड्रोन के माध्यम से जो है किसान बंधु जो है कीटनाशी, खरपतवारनाशी और नैनो यूरिया और नैनो DAP का उपयोग कम समय में जो है कम लागत में उपयोग कर सकते हैं। इस प्रकार से हम लोग आज विशाल बीज वितरण का कार्यक्रम आज। सर अभी कितने पंजीयन हो चुके हैं? हमारे 1000 पंजीयन आज हो चुके हैं, जिसमें से जो जिन किसानों के पंजीयन हो गए थे लगभग 500 मिनी किट बढ़ चुके हैं। 500 मिनी किट आगे अभी हम लोग निरंतर एक आज ही हम सभी किसानों को मिनी किट वितरण का कार्य संपादन करेंगे। हिंडोरिया से रहीस खान की रिपोर्ट। जिले में त्योहारों का मौसम चल रहा है, ऐसे में लगातार शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। आज हिंडोरिया में फ्लैग मार्च निकाला गया, जिसमें रैपिड एक्शन फोर्स भी शामिल हुआ। थाना प्रभारी धर्मेंद्र गुर्जर के साथ बड़ी संख्या में जहां पुलिसकर्मी मौजूद थे, तो वहीं रैपिड एक्शन फोर्स भी मौजूद था, जिसके द्वारा संपूर्ण नगर का भ्रमण किया गया। संवेदनशील इलाकों में भी पहुंची ये जो टोली थी, लगातार इसके द्वारा संपूर्ण क्षेत्र में भ्रमण किया गया। सर आज जो रैपिड एक्शन फोर्स आई है, इसके आने का मूल कारण क्या है? आगामी दिनों में जो त्यौहार आ रहे हैं उनको लेकर के एक एरिया डोमिनेशन टाइप का एवं पब्लिक में ये संदेश देना कि पुलिस के द्वारा ड्यूटी में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी और शांतिपूर्ण सभी त्यौहार मनाएं। उसी के लिए आज ये फ्लैग मार्च निकाला गया था, तो पूरे कस्बे में निकाला गया। तो ठीक है, फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस के अनुसार रैपिड एक्शन फोर्स की 107वीं बटालियन, जिसका मुख्यालय भोपाल में है, कि एक प्लाटून 6 दिवसीय परिचय अभ्यास के लिए दमोह जिले में आई हुई है। इसी अंतर्गत परिचय अभ्यास के अंतर्गत हम दमोह जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों का भ्रमण करते हैं जो संवेदनशील या अति संवेदनशील हो। और इस कार्यक्रम के दौरान हम थाना क्षेत्रों की भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांप्रदायिक परिस्थिति को समझने का प्रयास करते हैं। और साथ ही साथ स्थानीय पुलिस बल के साथ मिलकर एक फ्लैग मार्च भी निकाला जाता है, ताकि जनता में, आम आवाम के मन में एक शांति और सुरक्षा का भाव उत्पन्न हो। साथ ही साथ जो असामाजिक तत्व हैं उनको एक सख्त निर्देश भी जाता है कि अगर कोई गड़बड़ी करने का प्रयास करेगा तो उसको सख्ती से निपटा जाएगा। साथ ही साथ एक बृहद स्तर पर प्लानिंग भी करी जाती है कि अगर भविष्य में कोई भी सांप्रदायिक तनाव या दंगे जैसी स्थिति उत्पन्न होती है तो उसको किस प्रकार से प्रभावी ढंग से त्वरित कार्रवाई करके कंट्रोल किया जाएगा। ये अभी तक सर दमोह जिला के कितने थानों में आप फ्लैग मार्च निकाल चुके हैं सर? 4 थाना क्षेत्रों का भ्रमण हो चुका है। आपका नाम? अभिषेक यादव, असिस्टेंट कमांडेंट। नमस्ते। लोग बिना भय के वातावरण के अपना जीवन जी सकें, त्योहारों को मना सकें, किसी प्रकार की अप्रिय स्थिति निर्मित न हो, इसके लिए ये फ्लैग मार्च निकाला गया। संजय सरवरिया, लखीडी सीएन न्यूज़ दमोह। आगामी समय मुस्लिम समुदाय का विशेष त्यौहार आने वाला है मुहर्रम, जिसको लेकर आज मुस्लिम समाज के साथ प्रशासनिक बैठक की गई। दमोह कोतवाली में बैठक आहूत की गई, जिसमें SDM राजललन बागरी, DSP भावना दांगी के साथ नायब तहसीलदार श्री चतुर्वेदी मौजूद थे।
नगर कोतवाली टीआई मनीष कुमार के द्वारा उपस्थित लोगों से चर्चा की गई, उनकी समस्याओं को सुना गया, क्या व्यवस्थाओं की आवश्यकता है इस बात की भी जानकारी ली गई। इस अवसर पर नगर पालिका के नवागत सीएमओ श्री लोधी भी मौजूद थे। लकी DCN न्यूज दमोह। सागर जिले के गढ़ाकोटा सहित देश भर में देश के प्रधानमंत्री के मन की बात को सुना गया। 123वां एपिसोड था। देश की जनता सहित जनप्रतिनिधियों ने प्रधानमंत्री जी के मन की बात को ध्यान से सुना। इसी को लेकर भाजपा नेता अभिषेक भार्गव, शिल्पी भार्गव सहित नगर पालिका अध्यक्ष संगीता मनोज तिवारी ने अपने घर पर बैठकर प्रधानमंत्री के मन की बात को सुना। इस संबंध में मनोज तिवारी से चर्चा की। मन की बात का आयोजन किया गया, क्या हर अंतिम रविवार को मन की बात हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश में जब से ये मन की बात शुरुआत की है, मैं मान के चलता हूँ इतना अच्छा माहौल है जिसमें राजनीतिक, सामाजिक और व्यवहारिक सभी प्रकार की गतिविधियां और उन व्यक्तियों का जो सामाजिक और व्यवहारिक और राजनीतिक से भी ऊंचे स्तर पर नवाचार करते हुए अच्छे अच्छे कार्य करते हैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। उनका जब मन की बात में संदेश देते हैं, जानकारी देते हैं, तो उन लोगों का भी उत्साहवर्धन होता है जो इस प्रकार के कार्य, अच्छे कार्य करते हैं। और जब हम लोग देखते हैं तो हम लोगों को भी प्रेरणा मिलता है कि अगर हम इस प्रकार के अच्छे कार्य करेंगे राजनीति के साथ साथ नवाचार करते हुए, तो ये मान के चलो कि बहुत अच्छा लगता है देखने में, सुनने में और करने में। और एक अच्छा माहौल देश में मन की बात से जा रहा है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। जिस प्रकार की गतिविधियां उनकी, हर एक प्रकार के अच्छे कार्य जो कर रहे हैं देश में और विश्व में, इस बात के लिए वो सम्मानित किए जा रहे हैं और लगातार हम लोगों के लिए ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, भारत देश को मजबूत कर रहे हैं। और एक एक व्यक्ति, चाहे वो हितग्राही हो, चाहे वो जनता हो, देश की आगे बढ़ रही है। सभी अच्छे कार्य के साथ भारतीय जनता पार्टी मजबूत हो रही है और सभी का सहयोग के साथ भारत को आगे बढ़ा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। मन की बात के माध्यम से मैं मान के चलता हूँ बहुत अच्छे संदेश देश के लिए मिल रहे हैं। गढ़ाकोटा से यूनुस खान की रिपोर्ट। सागर जिले के गढ़ाकोटा रहली विधानसभा में पूर्व मंत्री एवं क्षेत्रीय विधायक पंडित गोपाल भार्गव के पुत्र वधू
शिल्पी अभिषेक भार्गव द्वारा चलाया जा रहा वेदिका फाउंडेशन बड़ी अच्छी सुविधा साबित हो रही है, जहां उन्होंने जन्मजात बच्चों में हुई बीमारियों को इलाज के लिए निःशुल्क सुविधा चालू की गई, जिसके तहत वेदिका फाउंडेशन के द्वारा बच्चों का इलाज निःशुल्क कराया जाता है, जिसके तहत कई बच्चे एवं बच्चियों को इससे लाभ भी हुआ है। वेदिका फाउंडेशन के तहत गणनायक से अपनी निजी एम्बुलेंस गोपाल जी एम्बुलेंस से 11 मरीजों को भोपाल पहुंचाया गया। न केवल विधानसभा रहली बल्कि आसपास के जिले से भी लोग यहां पहुंचते हैं। हटा विधानसभा से अपनी बच्ची दीवांशी पटेल को लेकर एक परिवार पहुंचा, जहां शिल्पी अभिषेक भार्गव से इलाज हेतु गुहार लगाई। 17 माह की बच्ची दीपांशी पटेल को इलाज के लिए भोपाल भिजवाया गया। बताया जाता है कि उसके हार्ट में छेद है। माता पिता इलाज कराने में असमर्थ थे, जिसके बाद उसे भोपाल भिजवाया गया है, जहां पर संपूर्ण इलाज कराया जाएगा। इस संबंध में अभिषेक भार्गव ने बताया, हटा विधानसभा क्षेत्र दमोह जिले में है, देवांशी करके, उसको हम लोगों ने भोपाल भिजवाया है। उसके भी हार्ट में छेद की जो समस्या है वो बताई गई है। इनिशियल रूप से हमारे माध्यम से भोपाल पहुंचेगी, वहां पर आज रुकेगी और कल अस्पतालों में जाकर डॉक्टर से उसका पूर्णतः चेकअप कराया जाएगा और फिर डॉक्टरों की सलाह पर अगर ऑपरेशन लायक स्वास्थ्य होगा तो तत्काल ऑपरेशन होगा, या फिर डॉक्टर, जैसा कि अभी तक 2-3 बच्चों को हमने भिजवाया है, उनमें वजन कम होने के कारण बच्चों को थोड़ा वजन बढ़ाने के लिए उनके माता पिता को सलाह दी गई है। निश्चित रूप से अगर वजन सही होगा तो तत्काल ही उसका ऑपरेशन होगा, और अगर वजन कम होगा तो उसके लिए पौष्टिक आहार की व्यवस्था और कुछ दवाइयों की व्यवस्था हम अपने माध्यम से करेंगे, ताकि बच्ची का वजन बढ़ जाए और फिर उसका हम लोग ऑपरेशन कराएंगे। ये हमारे लिए खुशी की बात है कि आप सभी मीडिया के साथियों के माध्यम से जो सूचनाएं लोगों तक पहुंची हैं, तो निश्चित रूप से स्वयं लोग अभी हमसे संपर्क कर आ रहे हैं और हमारा भी यही प्रयास है कि धीरे धीरे ही हम अपने इस फाउंडेशन को आगे बढ़ाएं, धीरे धीरे करके बच्चों के इलाज के लिए हम व्यवस्थाएँ करें, क्योंकि अभी शुरुआत है और निश्चित रूप से कुछ कमियाँ कुछ खामियाँ होंगी, तो हम उन कमियों को खामियों को पूरा करके फिर धीरे धीरे अपने इस पूरे फाउंडेशन को विस्तार रूप देना चाहते हैं। गड़ाकोटा से यूनिस खान की रिपोर्ट। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। दमोह सांसद ने की बीज किट वितरित। मध्य प्रदेश सरकार के संस्कृति मंत्री ने जबेरा क्षेत्र को दी करोड़ों रुपए की सौगातें। हिंडोरिया में निकाला गया फ्लैग मार्च। सेकेंड डिस्ट्रिक्ट ताइक्वांडो चैंपियनशिप 2025 का मानस भवन में हुआ आयोजन। ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। मैं न्यूज बुलेटिन लेकर पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, देश मेरे साथ चले तुम। आपका जॉय, भारत का जॉय, जॉय ई बाइक।